कंटिन्यूटी का जो आगे है वो करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ का हम शुरू करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी करते हैं स्टूडेंट। डिफरेंशियबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है उसका आगे जो है वो आते हैं स्टूडेंट। पहले हम डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन है वो करते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंशियबिलिटी का है, मैंने कल भी पढ़ाया था, वो उसका डिफिनीशन है। पहले उसके डिफिनीशन में आते हैं, वो डिफिनीशन क्या कह रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। डिफरेंशियबिलिटी में देखो, सपोज क्या करिए, देखो सपोज एफ जो है, एफ इज़ ए रियल फंक्शन होगा एंड ए इज़ ए पॉइंट इन इट डोमेन। ए जो है वो पॉइंट होगा इन इट डोमेन का। तो द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए इज डिफाइंड बाय, ये किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये इस एच जो है 0 के वेरी नियर पर जाएंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ये उसका फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए। डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है, एफ क्या है स्टूडेंट, हमारा फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कह रहे हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट ए जो है हमारा पॉइंट है। यहाँ पे भी कह रही है हमारा ए जो है वो हमारा पॉइंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए कह रही है डिफाइन बाय, वो किसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच प्रोवाइडेड लिमिट एक्सिस्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। वो ये जो फॉर्मूला कैसे आते हैं स्टूडेंट, वो क्लास 11 के लिमिट एंड डेरिवेटिव पे ज्योमेट्री करने पर भी आते हैं। तो ये यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा उसका फॉर्मूला हो गया। तो प्रोवाइडेड लिमिट एक्सिस्ट, तो ये प्रोवाइडेड लिमिट एक्सिस्ट, ये लिमिट एक्सिस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट, लिमिट एक्सिस्ट का मतलब है उसका जो हमें कंटिन्यूटी में हमें क्या किया था, कंटिन्यूटी में हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला था। अगर वो दोनों बराबर होगा तो हमारा फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूस होता था, अगर दोनों बराबर हुआ तो यहाँ तो डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशियबिलिटी भी उसके टाइम में आते हैं, उसकी टाइप ही है। प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हम किसे दिनों के डिनोट करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एल एफ जैस ए से डिनोट करेंगे। और हमारा एन हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है, वो कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, आर एफ जैस ए से डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहे हैं, और ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये किसके फॉर्म है, वो ये डिफरेंशियबिलिटी का शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा डिफरेंशिएशन में तो इस तरह लिखेंगे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट का बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हुआ, ये दोनों जो है इक्वल हुआ, तो हमारा लिमिट जो है क्या होगा, लिमिट जो है एग्जिस्ट हो जाएगा। वो कह रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो कौन से फॉर्मूला से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ दे रखी है नीचे में, यहाँ पर भी मैं कहूँगी देती हूँ। देखो आर एफ जैस ए से डिनोट करते हैं, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एट एफ ऑफ ए एट ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए, द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट ए, वो कैसे डिनोट करते हैं, आर एफ ऐसे डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला जो है वही होगा, सेम टू सेम है इसका। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी उसका लिमिट है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, और हमारा एच जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एल एफ जैस ऐसे डिनोट करेंगे। वो कैसे, वो उसका डिफरेंशिएशन वो कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी नीचे भी मैंने लिखा था। और एल एफ जैस एस को हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, द डेरिवेटिव द राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहेंगे, यहाँ तो एल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए ऐसे कहेंगे स्टूडेंट। वो डिनोटेड बाय एल एफ जैस ए से हम डिनोट करेंगे। तो वो जो लिमिट है वो किससे बराबर होंगे स्टूडेंट, लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे जो प्लस है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस अपॉन माइनस एच हो जाएगा।
वो हमारा जो लिमिट है वो जो एस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमारा राइट हैंड उसका उस दोनों का फॉर्मूला है ये। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये जो फॉर्मूला है वो हम जानना ज़रूरी है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो भी जानना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी। तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अब जाना। तो अगर ये दोनों बराबर हुआ तो यहाँ पे भी मैंने क्या था, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा लिमिट जो है, प्रोवाइड लिमिट जो है एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट होने का मतलब ये है हमारा लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा। तो नीचे आगे आगे आते हैं, देखो स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए कह रहे हैं इज डिफाइंड बाय एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। ये एफ डैश ए जो है वो किस किताब में भी लिख सकती है, मैंने कल भी पढ़ा था वो। एफ डैश ए जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी ले सकते हैं ये। और यहाँ एट पॉइंट्स ए, ये जो पॉइंट ए है वो हमने एक लाइन लिखा और उसके नीचे में ए डाल दिया, क्योंकि ये एट पॉइंट्स ए में निकालने वाले हैं इसलिए हमने डैश किया और ए डाला। तो एफ डैश ए भी लिख सकते हैं और डी बाई डी एफ एक्स है एट पॉइंट्स ए। ये कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, एट पॉइंट्स ए ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसे रिमूव करती हूँ। तो उसकी टाइप उसकी वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आने के लिए। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, मैंने कल भी पढ़ाया था ये। तो ये जो सिंबल है वो बहुत जानना ज़रूरी है हम। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो ये जो एफ डैश ए है, तो ये जो एफ डैश ए है वो हम कैसे भी लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा लिखने नहीं चाहते तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब ए पे निकाल रहे हैं इसलिए एट पॉइंट्स ए ऐसे लिखेंगे, एट पॉइंट्स ए। और हम कैसे भी लिख सकते हैं उसे डी बाई डी एक्स ऑफ, कैसे भी लिख सकते हैं उसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो है वो जो है वो ये भी है और ये वो तीनों सेम टू सेम है। यहाँ अगर ऐसा लिखना चाहती हूँ ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स एट पॉइंट्स ए कह रहे हैं यहाँ। तो ये सभी जो है सेम टू सेम है, वो सभी जो है हम जानना जरूरी है। कल मैंने क्या पढ़ा था, वो एनी फंक्शन को वाई से डिनोट करते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया तो हम डेरिवेटिव बहुत सारे करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव बहुत सारे विद रेस्पेक्ट टू एस करेंगे तो डी बाई डी एक्स करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ये तो डी बाई डी एक्स है, हम वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, वाई डैश से डिनोट करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। यही यहाँ डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। तो यही जो है यहाँ डिस्कस कर रहे थे ये जो है यहाँ डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। तो यहाँ तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट की एक्सरसाइज में आएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं, वाई डैश से डिनोट करते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने जाना। तो ये जो डिफिनेशन है वो ऐसे ही कह रहे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, देखो एफ डैश ए और डी बाई डी एक्स और एफ एक्स एट पॉइंट्स ए इज डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ दे रहे हैं वो देखो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। अगर एफ डैश एस होगा तो यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर भी एक्स होगा। अगर यहाँ एफ डैश ए होगा तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा। यही जानना जरूरी है स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो आगे आते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो द डेरिवेटिव ऑफ एच, द डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है कैसे डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव बाय एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। वो कैसे भी लिख सकती है, डी बाई डी एक्स और एफ एक्स से भी, एफ एक्स ऐसे भी लिख सकती है, मैंने अभी भी कहा था। डी बाई डी एक्स और कैसे भी लिख सकती है उसे, डी बाई डी एक्स और एफ एक्स भी लिख सकती है। इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन होगा तो हम डेरिवेटिव को रेस्पेक्ट टू एस करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे और वाई डैश भी लिख सकती है, अभी मैंने कहा था। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जो निकालने का जो डेरिवेटिव है
द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है उसका जो फंक्शन है वही हमें क्या क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो नोट में देखो, नोट 1 में इफ लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस, यहाँ तो ए पे दे रही है एक्स पे नहीं दे रही है, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये जो हमारा फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, यानी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो लिमिट जो है वो भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये कह रही है। तो नोट 2 में आते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं देखो, ए फंक्शन एफ एक्स जो है इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा, कब कब होगा, इफ इट्स लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए एग्जिस्ट होगा, तो एग्जिस्ट एंड आर इक्वल होगा। तो मैंने पहले भी कहा था अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, आर एफ डैश ए से डिनोट करते हैं वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव वो दोनों अगर बराबर होगा तो हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पर, ये कह रहे हैं। तो ये भी जानना जरूरी है। आगे आते हैं, द राइट हैंड लिमिट जो है आर एस डी से भी डिनोट करते हैं, और फंक्शन एफ एट ए पॉइंट ए ऑफ ए फंक्शन एफ एट ए पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय आर एफ डैश एस। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसका डिफरेंस मैंने यहाँ दे रखा है, आर एफ डैश ए को जो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एस, ये हमारा क्या है, ये प्लस एफ ऑफ ए प्लस एस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एस, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है ए विद एक्सिस का मतलब क्या है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एल एफ डैश ए इक्वल टू आर एफ डैश ए, ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए, अगर बराबर होगा तो ये एग्जिस्ट हो जाएगा, आई जो है बस पॉजिटिव होना चाहिए। तो आगे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है एल एस सर्कल भी लिखती हूँ यहाँ, of a function of f at a point a is denoted by लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एस, ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है इफ इट एग्जिस्ट होगा, तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा तो एग्जिस्ट होगा, यही कह रहे वह हमारा आई जो है पॉजिटिव होना है। आई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, हम स्टूडेंट हमारा आई जो है ऑलवेज, ये कह रहे हैं कि आई इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो 0 से बड़ा होगा, अगर रियल नंबर होगा तो 0.1 0.2 भी होना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर का तो होगा तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो एज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, ऑलवेज पॉजिटिव, शॉर्टकट में हम ऑलवेज पॉजिटिव ही कहेंगे। तो हमने ये जाना कि राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आप लोगों को ये जो है ये जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला आ गया तो आगे का जो क्वेश्चन है वो इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट में हम उसका फॉर्मूला आते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला आते हैं स्टूडेंट, तो सम फॉर्मूले करती हूँ और सम कैलकुलेशन एग्जांपल भी मैं यहाँ देती हूँ। तो पहले हम फॉर्मूले में आते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूले में आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो कल मैंने फॉर्मूला जो है मैंने शुरू किया था, तो आज भी करते हैं स्टूडेंट। देखो आज हमारा सभी फॉर्मूले जो है आज करेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव जो है डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कहते हैं उसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होगा। तो हमारा पावर एन जो है नीचे आ जाएगा और एक्स टू द पावर जो है -1 डिक्रीज हो गए, ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल दे दूँगी मैं उसका। अगर डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कह रहे हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी कह सकते हैं। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कह रहे हैं और यहाँ हम एन की जगह हम 2 लगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर देगा, तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाएंगे। हमारा एन क्या है, या हमारा एन जो है या 2 है, तो एन जो है नीचे आ जाएगी। तो एन क्या है हमारा 2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा और एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन क्या है 2 है, तो 2 - 1 ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ ट्वाइस एक्स टू द पावर 1, यानी पावर 1 तो नहीं भी ले सकते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। तो इस तरह हमने
जो 1 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ कर दिया। आगे आते हैं स्टूडेंट, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये सभी फॉर्मूला यहाँ पहले लिखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है कोस एक्स होता है। 3 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स जो है अगर सी से शुरू होगा तो सभी माइनस होगा, तो माइनस साइन एक्स होगा। तो 4 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अब 5 में आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स जो है कोट सी जरूर हो रहा है माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एस का बराबर होता है स्टूडेंट। ये सभी फॉर्मूला जो है आप लोगों को उसे बाय हार्ट करना है। तो 6 में आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स हमने कर दिया। सेक एक्स में आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो है वो किसका बराबर होता है, सेक एक्स टेन एक्स का बराबर होता है स्टूडेंट, सेक एक्स टेन एक्स। तो 7 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, सेक एक्स आ गया तो कोसेक एक्स का भी करते हैं। कोसेक एक्स जो है सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएंगे, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का बराबर होता है। तो 8 में आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसमें, वो आगे आकर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो डी बाई डी एक्स को ई टू पावर एक्स जो है ई टू पावर एक्स से डिनोट करेंगे, ई टू पावर एक्स को हम ई टू पावर एक्स ही मिलेंगे। तो 9 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट। तो ये किसका बराबर होता है, ए टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, इसे लॉग ए टू द बेस ई के पूरा पकाते हैं स्टूडेंट। ये लोगारिथम में आगे चलकर हम उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो डी बाई डी एक्स और ए टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई ऐसे पढ़ेंगे। तो ये भी आप लोगों को बाहर करना है अभी के लिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमने कहा था तो लॉग एक्स कभी आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो है 1/x का बराबर होते हैं। तो इसी तरह हम सभी फॉर्मूला जो है यहाँ करेंगे स्टूडेंट। तो आगे आते हैं, 10 तक हो गया तो आगे आते हैं स्टूडेंट। पहले ये मैं रिमूव करती हूँ, पहले वाला जो है रिमूव करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 11 में आते हैं स्टूडेंट, 11 में आते हैं, डी बाई डी एक्स और कंस्टेंट सी, वह हमारा सी जो है कंस्टेंट है। तो एवरी कंस्टेंट का हम 0 से बराबर होंगे, उसका हम एग्जांपल देते हैं। जो हमारा सी है वो क्या है स्टूडेंट, जो हमारा सी जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, वह हमारा सी जो है वो कंस्टेंट है। ये जो हमारा सी जो है वो कंस्टेंट है। तो ये जो हमारा सी जो है वो कंस्टेंट है। तो एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 5 होगा, 5 जो है वो कंस्टेंट हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है बताना, ये सभी जो है जानना ज़रूरी है इसमें। तो ट्वेल्व में आते हैं, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सी जो है कंस्टेंट है, डॉट किया प्रोडक्ट है नीचे, अब उसके बीच में प्रोडक्ट है इसलिए डॉट लिखा। तो ये किसका फॉर्म है, ये जो सी जो है कंस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और हमारा डेरिवेटिव जो है वो अंदर आ जाएगा। सी बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जो है वो अंदर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल देते हैं हम। अगर एग्जांपल में अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x एफ एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस एफ एस को हम एनी फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ एफ एस को हम यहाँ एक्स लेते हैं। अगर एफ एस को हम एफ एक्स जो है हम यहाँ एक्स ले लेते हैं तो 2 इंटू एक्स यानी 2x हमने ले लिया। तो ये जो 2 है हमारा वो कांस्टेंट हो गया। ये जो एफ एक्स है वो x हो गया। तो ये दोनों जो है हम ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे और ये जो डेरिवेटिव है अंदर आ जाएंगे और x पर करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे करेंगे। तो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एस क्या होता है अभी नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे लिखते हूँ 13 में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। हम एक्स जो है हमारा एनी वेरिएबल है। यहाँ एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एनी हो सकता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एस किसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? डी बाई डी एक्स ऑफ एस ए 1 हो जाएगा। ये वेरिएबल है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स पे कर रही है या सेम टू सेम है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो हम हमेशा क्या मिलेंगे? और 1 ही मिलेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे हम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है इसमें? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। अगर मैं कुछ सम एग्जांपल देती हूँ यहाँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ कुछ और एग्जांपल देती हूँ यहाँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ और एग्जांपल देती हूँ, अगर यहाँ डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए कहेंगे। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए कहेंगे तो ये ए जो है वो डिफरेंशियल हमने डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए पे नहीं किया है, एक्स पे किया है। तो ये अगर हमारा डिफरेंशियल जो है वो डी बाई डी ए ऑफ ए होगा तो ये 1 होगा। तो अगर तो यहाँ तो हम डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स पे कर रही है, यहाँ एक्स तो नहीं है तो ये जो एज है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 ही हो जाएगा। ये समझना जरूरी है स्टूडेंट। तो यहाँ आगे आते हैं, ये भी सभी रिमूव करती हूँ मैं। कुछ आगे का जो फॉर्मूला है मैं सभी यहाँ करूँगी, मैं सभी जो है यहाँ कवर करूँगी स्टूडेंट, अच्छी तरह मैं यहाँ पढ़ाऊँगी। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ देखो अगर हमारा यहाँ कहाँ तक हो जाएगा? 14 तक हो गया या 13 तक हो गया। 14 में आते हैं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो कांस्टेंट है, यहाँ 0 हो गया। रूट एक्स है अंडर रूट ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है वो किसका फॉर्मूला का बराबर होता है स्टूडेंट? 1/2 रूट एक्स का बराबर होता है। वो अगर हम उसे कैसे इस तरह आया वो डेरिवेशन करेंगे तो ये जो रूट एक्स है वो किस तरह लिख सकते हैं उसे? डी बाई डी एक्स और रूट एक्स है वो एक्स तो पावर हाफ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे वो कैसे आया वो जाना चाहते हैं तो हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले का जो फॉर्मूला है नंबर 1 का जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यह हमारा एन क्या है? हाफ है, हाफ में से आ जाएगी और एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 ऐसे हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? इक्वल टू हाफ एक्स टू द पावर, ये हाफ माइनस 1 एलसीएम करेंगे तो ये माइनस हाफ मिल रही है तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। यहाँ हाफ हो जाएगा तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ को हम अगर हम ये एक्स टू द पावर इनवर्स होगा तो हम 1/x लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर माइनस 2 होगा। अगर एक्स टू द पावर माइनस होगा तो हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में आगे। तो इस तरह यहाँ तो क्या है? एक्स टू द पावर माइनस हाफ है तो वो भी किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट? 1/x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। तो यही जानना ज़रूरत था तो इसलिए मैंने अभी यहाँ डेरिवेशन कर लिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो ये जानना ज़रूरी था। तो ये किस तरह लिख सकते हैं हम? 1/x टू द पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया? एक्स टू द पावर हाफ को हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं ना। तो 1/2 रूट एक्स इस तरह आ गया। 1 to 1 तो 1 हो गया। तो ये एक्स पावर हाफ तो हम रूट एक्स लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स ही यहाँ मिल रहे। तो इस तरह यहाँ डी बाई डी एक्स और रूट एक्स क्या मिला? 1/2 रूट एक्स मिला। यहाँ हमने डेरिवेशन कर लिया। तो इस तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले ये मैं करती हूँ, आप पोस्ट करके उसे लिखना।
तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अगर d बाई डी एक्स और 1/x, d बाई डी एक्स और 1/x जो है -1/s क्या होता है, उसका जो ये हमारा यहाँ कुछ रूल का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाला है। मैंने कल भी पढ़ाया था, वो जो फॉर्मूला है मैंने कल भी पढ़ा था, वो मैं आगे में उसका जो कोसेन रूल है यहाँ पर कोसेन रूल करने पर ये किस तरह आया मैं अभी प्रूव कर दूँगी यहाँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, पहले से ये सभी से रिमूव करती हूँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो सम रूल ऑफ सम, कल भी पढ़ाए थे मैंने। अब आगे जो शॉर्टकट मेथड पे है वहाँ भी आगे आते हैं सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका नाम जो है सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ रख दिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो रोमन नंबर 1 में ये जो है d बाई डी एक्स, ये हमारा सम है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस बी, तो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस बी को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, सेपरेट कर हम लिखेंगे। मैंने कल भी पढ़ा था ये d बाई डी एक्स ऑफ u करेंगे पहले, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस ये d बाई डी एक्स सेपरेट कर अंदर आ जाएगा, प्लस करेंगे और b पर भी आ जाएगा, ये और डेरिवेटिव है, d बाई डी एक्स ऑफ b भी हो जाएगा। तो इस तरह हम उसका ये हमारा सम है प्लस हो रहा है। तो आगे जो है डिफरेंस भी करेंगे, उसका क्या भी डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, यहाँ उसका डिफरेंस भी निकालेंगे। तो डिफरेंस तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, उसका माइनस भी निकालेंगे, तो ये u माइनस बी होगा। तो ये सेपरेट करके d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ u हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, डेरिवेटिव जो है अंदर आ जाएगा और यहाँ b हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस है। तो 3 में आते हैं। 3 जो है वो हमारा प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं उसे, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लिखूँगी, उसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। कल भी मैंने पढ़ाया था, आज शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, तो प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है वो d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट b, यानी u डॉट b का मतलब क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट हो रहा है। u इंटू बी को इंटू की जगह हम डॉट भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने डॉट लिखा। तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन होगा। ये जो u है हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये जो b है हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन होगा, उसका फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फंक्शन u हम लिखेंगे, डेरिवेटिव और सेकेंड करेंगे, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, b है, तो b यहाँ आ जाएंगे, प्लस हमारा सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट क्या है u पर। इस तरह ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन रूल भी निकालेंगे यहाँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ मैं 4 जो है मैं यहाँ करती हूँ, रूल नंबर 4 जो है मैं यहाँ करती हूँ, उसे हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, उसे हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन रूल का जो फॉर्मूला है वो d बाई डी एक्स, क्वेश्चन रूल का जो फॉर्मूला है वो कैसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन रूल का जो फॉर्मूला है वो d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन b, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन b भी लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला किसका बराबर होता है स्टूडेंट, यहाँ देखो उसका फॉर्मूला जो है, ये u जो है फर्स्ट फंक्शन है, ये जो b जो है सेकेंड फंक्शन है। तो उसका फॉर्मूला है सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन b लिखेंगे पहले,
सेकेंड फंक्शन हमने लिखा बी, डेरिवेटिव करेंगे किसका, फास्ट का, फास्ट क्या है यू, तो डिनोमिनेटर जो है फास्ट है तो यू हम यहाँ लेंगे। अगर क्वेश्चन रूल करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएंगे और फास्ट फंक्शन यू लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन क्या है, बी है, तो यहाँ बी हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन रूल है। तो अभी भी मैंने कहा था ये सभी का मैं, ये सभी जो है उसका मैं एग्जांपल भी यहाँ करूँगी। पहले मैं क्वेश्चन रूल का जो एग्जांपल है, मैं यहाँ पूरी करूँगी। तो पहले मैं क्वेश्चन रूल का एक एग्जांपल लेती हूँ। स्टूडेंट यहाँ, तो यहाँ देखो, तो मैंने उसका एक एग्जांपल ले लिया यहाँ। अगर d बाई डी एक्स और 1/x, पहले भी माना गया था ये किस तरह, ये किसका बराबर होता है स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है उसके टाइम में होगा u/b। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन रूल है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, x हो गया, तो x क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकेंड फंक्शन हमने पहले लिखा x लिखा, डेरिवेटिव करेंगे फास्ट फंक्शन का। तो d बाई डी एक्स फास्ट फंक्शन क्या है 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। फॉर्मूला के अनुसार हम यहाँ माइनस लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, u क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, b क्या है यहाँ x है, तो हम यहाँ x लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल हो गया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ x हो जाएगा डिवाइड x, और s क्या होता है स्टूडेंट, कंस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 से हो जाएगा। अभी भी मैंने फॉर्मूला में लिखा था कंस्टेंट, एवरी कंस्टेंट हम 0 मिलते हैं। तो यहाँ 1 है, डिवाइड x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, सेम हो रहा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हो जाएगा, अपॉन में s स्क्वायर हो गया, तो x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह d बाई डी एक्स 1 अपॉन x जो है -1 अपॉन s स्क्वायर का बराबर होता है। इस तरह हमने ये कैसे इस तरह मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। तो एक क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल का भी एग्जांपल लेंगे, ये तीनों का मैं अभी एग्जांपल भी कर देती हूँ। तो अगर रूल नंबर 1 का उसका एग्जांपल जो है मैं यहाँ करती हूँ। तो अगर ऐसा 1 का जो एग्जांपल है मैं यहाँ करती हूँ, 1 का जो एग्जांपल है वो मैं यहाँ करती हूँ। तो यार देखो स्टूडेंट, सम का पहले 1 का एग्जांपल, कुछ एग्जांपल यहाँ कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स, अगर d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 होगा, ऐसा दिया, तो ये u प्लस b इसका फॉर्म हो गया। तो हम सेपरेट करेंगे, इस तरह ये अंदर आ जाएंगे, सेपरेट करेंगे। तो पहले d बाई डी एक्स ऑफ 2x करेंगे, प्लस डेरिवेटिव अंदर आ जाएगी, और d बाई डी एक्स ऑफ 5 ऐसे करेंगे। ये जो 2 है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएंगे। पहले भी मैं कहता एवरी कांस्टेंट को बाहर आता है, और d बाई डी एक्स ऑफ x ऐसे हो जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होता है कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ x है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट सम का एक एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया। तो प्रोडक्ट रूल का भी एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ। यहाँ मैं आप डिफरेंस के लिए मैं यहाँ आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क यहाँ देती हूँ। तो आप अपना आप करोगे, नहीं आते तो कमेंट में ज़रूर कैसे मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए ये दे रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है अगर आप खुद से करोगे तो यहाँ देखो स्टूडेंट। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन देती हूँ क्वेश्चन रूल के लिए, रोमन नंबर 2 के लिए। अगर d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 5x, ये जो है आप खुद से करोगे, आप खुद से पहले की तरह सम की तरह करोगे, आप खुद से करोगे। तो प्रोडक्ट रूल है वो भी यहाँ कर लेते हैं। मैं प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल भी यहाँ करूँगी। तो पहले ही मैं ये रिमूव करती हूँ, क्वेश्चन से रिमूव करती हूँ। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल यहाँ कर देती हूँ। आगे चलकर आपको अगर अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल का भी यहाँ एग्जांपल कर देती हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो रोमन नंबर 3 का प्रोडक्ट रूल का कुछ एग्जांपल यहाँ कर देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ u b। प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ u b जो है, और उसका फॉर्मूला ये है। तो
तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल करूँगी उसका। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका फॉर्म हो गया, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स देगा, ये हमारा एक्स है, एक्स साइन एक्स देगा, तो ये जो यू एक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो हमारा यू हो जाएगा, ये जो साइन एक्स है वो हमारा बी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है उसका, ये जो प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यू लिखेंगे पहले, तो एक्स हमने यहाँ लिखा, ये फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया। डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स है, तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन यानी भी का जो बी का करेंगे प्लस आ जाएंगे, और प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है बी है, तो बी क्या है हमारा साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन क्या है यू है, यू क्या है हमारा एक्स है, तो एक्स यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल कर लिया। आगे आते हैं स्टूडेंट वो क्या मिलती है, हम मिलती है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स होता है, तो ये एक्स कोस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स आ जाएगी यहाँ, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो इंटू 1 यानी ये क्या हो जाएगा एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल जो है, यह हमारा प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल है। प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ कर दिया। तो एक प्रोडक्ट रूल का यहाँ मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देती हूँ, एक प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल का जो होमवर्क अपने आप करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप खुद से करोगे तो अपने आप इम्प्रूव आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ होमवर्क दे रही हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ ऐसा दिया तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 2y cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2y cos x जो है आप खुद से करोगे, प्रोडक्ट रूल करेंगे। मैं यहाँ हिंट देती हूँ, ये जो 2 है वो u हो जाएगा, ये जो cos x है वो b हो जाएगा, तो आप खुद से करोगे, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो हमने आज की क्लास में हमने क्या किया, डिफिनेशन कर लिया, और लेहन डेरिवेटिव हमने जान लिया, और कुछ फॉर्मूला भी कर दिया। सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसका फॉर्मूला भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चेन रूल करूँगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका जो इंट्रोडक्शन है ख़त्म करूँगी और एक्सरसाइज शुरू करूँगी इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बाय स्टूडेंट, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।